जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी इस लाइव चर्चा में हम एक विशेष विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं और वह है आत्मनिष्ठा कैसे बनेगी, माया का आवरण क्या है। जब तक माया का आवरण है, अहंकार का आवरण है, तब तक आत्मनिष्ठा में कमी रहेगी। जब तक सही सही इस आवरण, वास्तव में अहंकार भी तभी है जब आवरण है। आवरण करने का मतलब जो मिथ्या माया है वह आवरण के रूप में है और उसी से पुरुष का संयोग होकर, कहने का मतलब कि चेतना का संयोग होकर, चैतन्य का संयोग होकर यह आत्मबुद्धि को जन्म दे देती है, एक रूपता को पैदा कर देती है। फिर लगता है कि दोनों एक ही है, परंतु दोनों, माया और चेतना, इन दोनों को का अलग अलग ज्ञान होना, ये दोनों दृष्टा और दृश्य के समान हैं, तो इन दोनों का अलग अलग ज्ञान होने से ही आवरण का अनावरण हो पाएगा। और जब आवरण का अनावरण हो पाएगा तो आत्मनिष्ठा सिद्ध होगी और अहंकार का नाश हो पाएगा, उससे मुक्ति मिल पाएगी। अहंकार के प्रति भी एक दृष्टा भाव आ जाएगा फिर तो कुछ ऐसी बात आदि गुरु शंकराचार्य इस विवेक चूड़ामणि के इस व्याख्या में वह कहते हैं, वह बताते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार से कौन सी बात यहाँ कही जा रही है, समझाई जा रही है, क्या कहा जा रहा है आत्मनिष्ठा और इस आवरण के विषय में, माया के विषय में, अहंकार के विषय में। तो चर्चा आती है कि अंतर बहि स्वम स्थिर जंगमेशु ज्ञानात्मनाधारतया विलोक्य त्यक्ताखिलोपाधिर खंड रूप पूर्णात्मना यह स्थित एष मुक्तः। जो समस्त स्थावर जंगम पदार्थों के भीतर और बाहर अपने को ज्ञान स्वरूप से, उनका आधारभूत देखकर, अपने को ज्ञान स्वरूप से और उसका आधार समझकर समस्त उपाधियों को छोड़ अखंड परिपूर्ण रूप से स्थित रहता है, वही मुक्त है। जो उपाधियों का त्याग करता है, और उसकी उपाधियां अनेक हैं, वह मनुष्य है यह भी उपाधि है, वह नर है यह भी उपाधि है, उसके बाद तो और ना जाने क्या, वो भाई है, पिता है, अगर कोई नारी है तो वो माँ है, बहन है, या फिर डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील, सारी उपाधियां हैं। ये सारी उपाधियां, इन सभी उपाधियों से स्वयं की अस्तित्व को अलग देखता है, मुक्त देखता है, और सभी प्रकार के स्थावर जंगम भीतर और बाहर अपने को ज्ञान स्वरूप से उनका आधारभूत देखकर समस्त उपाधियों का त्याग करता है, वही वास्तव में मुक्त अवस्था में है। सर्वात्मना बंध विमुक्ति हेतु सर्वात्म भावन्न परो अस्ति कश्चित् दृश्याग्रहे सत्युपद्यते असौ सर्वात्म भावो अस्य सदात्मनिष्ठया। संसार बंधन से सर्वथा मुक्त होने में, संसार बंधन से सर्वथा मुक्त होने में सर्वात्म भाव, सबको आत्मा रूप में देखने का जो भाव है वही सर्वात्म भाव है। संसार बंधन से सर्वथा मुक्त होने में सबको आत्मा रूप में देखने के भाव से बढ़कर और क्या हो सकता है। निरंतर आत्मनिष्ठा में स्थित रहने से दृश्य का अग्रहण होने पर सर्वात्म भाव की प्राप्ति होती है। निरंतर आत्मनिष्ठा में स्थित रहना मतलब आत्मा में अपनी स्थिति को बना के रखना, आत्म स्थित होना, आत्मलीन ब्रह्म में अपनी स्थिति को हमेशा बना के रखना, हमेशा उसी के चिंतन में रहने से जो बाह्य दृश्य है उनका बाध हो जाएगा, बाह्य दृश्य का अग्रहण हो जाएगा। यहां पर अग्रहण लिखा गया, दृश्या अग्रहे सत्युपपद्यते असौ। ठीक, तो उस दृश्य का अग्रहण होगा, उसका ग्रहण नहीं होगा, अब वो ग्रहण करने लायक नहीं रहेगा। तो क्योंकि बुद्धि जो है सर्वथा आत्मनिष्ठा में लगी हुई है, तो उसका अग्रहण होगा और होने पर सर्वात्म भाव की प्राप्ति हो जाएगी। सर्वात्म भाव क्या है? सबको आत्मा रूप में देखने का भाव ही सर्वात्म भाव है। फिर कहते हैं दृश्यस्याग्रहणम कथम नु घटते देहात्मना तिष्ठतो बाह्यार्थ अनुभव प्रसक्त मनसस्त तत्क्रियाम कुर्वतः संन्यस्ताखिल धर्म कर्म
विषैर नित्यात्म निष्ठा परई सतत्वज्ञै करणे यमात्मनि सदानंदेच्छुभिर्यत्नतः। अर्थात जो लोग देहात्म बुद्धि से स्थित होकर, अर्थात देहात्म बुद्धि मतलब जिन्होंने देह को ही आत्म स्वयं आत्मा मान लिया है या देह देह को ही अपना अस्तित्व मान लिया है, जो लोग देहात्म बुद्धि से स्थित रहकर बाह्य पदार्थों की मन में आसक्ति रखकर उन्हीं के लिए निरंतर काम में लगे रहते हैं, उनको दृश्य की अप्रतीति कैसे हो सकती है? जो हमेशा देहात्म बुद्धि के वशीभूत है, देह को ही सब कुछ मानने वाला है, सब कुछ देह को ही लक्ष्य कर कर चलने वाला है, तो बाह्य पदार्थों की मन में आसक्ति तो उनको रहेगी। उन्हीं के लिए निरंतर काम में लगे रहते हैं, तो उनको दृश्य की अप्रतीति कैसे होगी? उनको कैसे पता चलेगा कि दृश्य क्या है और दृष्टा क्या है? उनको ये भेद कभी समझ में नहीं आएगा। इसलिए जो आत्मानंद या परमानंद के इच्छुक तत्व ज्ञानी को चाहिए कि वह समस्त धर्म, कर्म एवं विषयों को त्याग कर, सांसारिक में अनेकों प्रकार के धर्म समझाए गए हैं, तो अभी पीछे कुछ दिनों पहले धर्म और अध्यात्म में अंतर क्या है इस पर चर्चा हुई थी, लाइव चर्चा में ही हुई थी। आप उस वीडियो को देखिए, आपको बहुत स्पष्ट होगा। तो यहाँ पर आप समझ जाएंगे किस धर्म की बात कही जा रही है। तो तत्व ज्ञानी को चाहिए कि वह समस्त धर्म, कर्म एवं विषयों का त्याग कर निरंतर आत्मनिष्ठा में तत्पर हो, अपने आत्मा में प्रतीत होने वाले इस दृश्य प्रपंच का बाध करे, उसका निरोध कर दे। दृश्य प्रपंच आत्मा में ही हो रहा है सब कुछ, लेकिन उसका निरोध हो जाना चाहिए। आत्मा तो सर्वव्यापी, लेकिन इसका निरोध करके ही यह संभव है कि वह आत्मनिष्ठा, सही रूप में आत्मनिष्ठा स्थापित हो सके। फिर आगे कहते हैं, सर्वात्मीय सिद्धये भिक्षो कृत श्रवण कर्मण समाधिम विदधातेषा शांतो दांत इति श्रुति। शांतो दांत ऊपर तस्तितिक्षु बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा है। यह श्रुति सन्यासी या किसी योगी यति के लिए वेदांत श्रवण के अंतर सर्वात्म भाव की सिद्धि के लिए समाधि का विधान करती है, कि वह सर्वात्म भाव में स्थित होकर समाधि की अवस्था को प्राप्त करता है। परंतु यह तब तक खत्म नहीं होने वाला जब तक आवरण है, और आवरण शक्ति है जो उस चेतना से संयोग करके विक्षेप शक्ति को प्रकट कर देती है, और ये सारी दुनिया फिर दिखाई देने लग जाती है उसी से। और जब तक इस दृष्टा दृश्य का भेद स्पष्ट नहीं होगा, तब तक बंधन है, तब तक बंधन है। आरूढ़ शक्ति रहमो विनाशः कर्तुम न शक्य सहसापि पंडित। ये निर्विकल्पाख्या समाधि निश्चला अस्तानंतरानंत भवा ही वासना। अहंकार की शक्ति जब तक बढ़ी चढ़ी रहेगी, तब तक कोई विद्वान उसका एक ही नाश नहीं कर सकता, क्योंकि जो महापुरुष निर्विकल्प की यात्रा करते हैं, जो योगी निर्विकल्प समाधि तक पहुंचने की यात्रा करते हैं, तो जो उस निर्विकल्प तक पहुंचने वाले हैं या बिल्कुल उसके करीब पहुंच गए हैं, सविकल्प उन्होंने पूरा कर लिया है, सविकल्प समाधि को उन्होंने कर लिया है, अब निर्विकल्प में प्रवेश करने वाले हैं, उन योगियों में भी अनंत जन्मों की वासनाएं और कर्म संस्कार दिखाई देते हैं, वो उनके अंदर होते हैं। ठीक है, तो वहां से भी गिरना संभव है। निर्विकल्प समाधि तक पहुंचने के नजदीक वाले योगी भी वहां से गिर सकते हैं। अहम बुद्ध्यैव मोहिन्या योजयित्वा वृत्तिर्बलात् विक्षेप शक्ति पुरुषम विक्षेपयति तद्गुणैः। मोहित कर देने वाली अहम बुद्धि के साथ अपनी आवरण शक्ति के द्वारा पुरुष का संयोग कराकर, मोहित कर देने वाली अहम बुद्धि के साथ अपनी आवरण शक्ति के द्वारा पुरुष का मतलब चैतन्य का संयोग कराकर, चेतना का संयोग कराकर विक्षेप शक्ति के गुणों से मनुष्य को विक्षिप्त कर देती है। मनुष्य विक्षिप्त अवस्था में चला जाता है और अपने आप को सीमित रूप में देखता है और अपने आप को बंधन में देखता है। विक्षेप शक्ति विजयो विषमो विधातुम निशेषम आवरण शक्ति निवृत्ति भावे दृग्दृश्यो स्फुटपयो जल वद्विभागे नश्येत दावरण मात्मनि च स्वभावात्। निसंशयेन भवति प्रतिबंध शून्यो विक्षेपणम नहि तदा यदि चेन मृषार्थे। सम्यग विवेकः स्फुट बोधजन्यो विभज्य दृग्दृश्य पदार्थ तत्वम छिनतिम
मायाकृत मोह बंधम यस्माद्विमुक्तस्य पुनर्न संस्रुति। आवरण शक्ति के बारे में यहाँ और विक्षेप शक्ति के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। आवरण शक्ति की पूर्ण मुक्ति के बिना, आवरण शक्ति से जब तक मुक्ति ना होगी तब तक बिना विक्षेप शक्ति पर विजय प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। इसलिए अनावरण बहुत जरूरी है। इस आवरण का, माया का जो आवरण है वो अहंकार पैदा करता है, अविद्या पैदा करता है, प्रपंच पैदा करता है, 50 तरह की चीजें पैदा करता है और हमें इस माया में उलझा के रखता है। तो वह जो आवरण शक्ति है और जो विक्षेप शक्ति है, उस आवरण शक्ति से संयोग करते हुए पुरुष का संयोग होने से विक्षेप शक्ति प्रकट हो जाती है और उसमें एक रूपता दिखाई देती है। फिर जैसे पर्दा है, मान लीजिए पर्दा है और पर्दे पर फिल्म चल रही है, फिल्म कास्ट हो रही है, ठीक है, कैरेक्टर अलग अलग कास्ट हो रहे हैं। अब आप पर्दा नहीं देख रहे, अब तो आप फिल्म देख रहे हैं। अब आपके सामने पर्दा नहीं है, अब आपको पर्दे से कोई लेना देना भी नहीं है, आपको तो फ़िल्म से मतलब है, आप फ़िल्म देख रहे हैं। आप फ़िल्म की कहानी में घुले-मिले हैं, उसी में आप, उसी के वो हीरो रोएगा तो आप रोएँगे, हीरोइन रोएगी तो आप रोएँगे। किसी का कुछ हो गया, आप कभी इमोशन में आ जाएँगे, कभी कॉमेडी सीन आ गया तो आप हँसने लगेंगे, कभी हॉरर सीन आ गया तो आप डरने लगेंगे, कभी थ्रिलर आ गया तो काँपने लगेंगे। अब फ़िल्म में जो चल रहा है वो आप देखेंगे, चल तो सब पर्दे पे रहा, आपको पर्दे से कोई लेना-देना नहीं। आपके लिए पर्दा और दृश्य एक ही हो चुका है ना? और वैसे ही वह दृश्य हमारे मन में घुसकर हम और दृश्य एक हो जाते हैं, जबकि हम दोनों अलग हैं। हमें भली-भांति पता है कि सामने पर्दे पर सिनेमा हॉल में या टेलीविज़न पर, आपके एलईडी टीवी पर, फ्लैट टीवी पर जो फ़िल्म चल रही है, यू आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन दैट। बट उसका म्यूज़िक और उसका सीन आपके अंदर भी एक इमोशन क्रिएट कर देगा। डर का हॉरर सीन आएगा तो आप डरोगे, कॉमेडी आएगा तो आप हँसोगे, आप उसके साथ इन्वॉल्व हो गए। और कुछ रोने वाला भावुक सीन आ गया तो आप भावुक भी हो जाओगे, आप भी रोना शुरू कर दोगे। कई लोग हैं पूरी फ़िल्मों में, पूरी फ़िल्म देखते-देखते रोते रहते हैं। यहाँ पर क्या हो गया? दृष्टा दृश्य एक दिखने लगे, एक सा हो गया और वो पर्दा तो गायब ही है। उसके ऊपर तो कोई किसी की नज़र ही नहीं है। पर्दे के ऊपर जो चल रहा है सब उसको देखने में लगे हुए हैं। तो बस इसी घटना को अगर आप समझ लाते हैं तो आवरण और विक्षेप शक्ति क्या है, आवरण शक्ति क्या है, विक्षेप शक्ति क्या है, ये समझ में आ जाए। ठीक है ना? पर्दा यहाँ आवरण शक्ति है, विक्षेप शक्ति जो उसके ऊपर कास्टिंग्स हो रही हैं, कास्टिंग्स हो रही हैं, इस आवरण शक्ति को, पर्दे को फाड़ दो, पर्दे को हटा दो, क्या फ़िल्म चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। ठीक है? फ़िल्म नहीं चल पाएगी फिर। तो आवरण शक्ति की पूर्ण निवृत्ति के बिना विक्षेप शक्ति पर विजय प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। ठीक है? तो अगर पर्दा जब तक रहेगा तब तक तो फ़िल्म चलेगी उसके ऊपर, पर्दा ही हटा दो तो फ़िल्म चलने का कोई मतलब ही नहीं है फिर। ठीक, कुछ इस तरह से आप सरल भाषा में इसको समझें। तो आवरण शक्ति की पूर्ण निवृत्ति के बिना, जब तक आवरण शक्ति की पूर्ण निवृत्ति नहीं होगी तब तक विक्षेप शक्ति पर कंट्रोल लाना, विजय प्राप्त करना, यह कठिन है। ये बहुत गूढ़ बात है। अगर यह बात आप समझ गए तो कभी भी आप ये नहीं कहोगे कि मुझे क्रोध पर विजय प्राप्त करना है, मुझे कामनाओं पर विजय प्राप्त, अरे भैया, ये सारी विक्षेप शक्तियाँ हैं। ये सारी विक्षेप शक्तियाँ हैं। मुझे लोग काम वासना पर मुझे विजय प्राप्त करना है। क्रोध नहीं आना चाहिए, मोह नहीं होना चाहिए, आलस नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ये सब विकार होते हैं। अरे जब तक तुम्हारे पास इस माया का आवरण है, इन विकारों को कोई माइका लाल खत्म नहीं कर सकता। सीधी-सी बात, ठीक है? कोई इसको खत्म नहीं कर सकता है। ये रहेंगे ही रहेंगे। इसलिए आदिगुरु शंकराचार्य कह रहे हैं कि आवरण शक्ति की पूर्ण निवृत्ति के बिना, जब तक आवरण शक्ति की पूर्ण निवृत्ति ना हो, विक्षेप शक्ति पर विजय प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। दूध और जल के समान दृष्टा और दृश्य को अलग-अलग होने का स्पष्ट ज्ञान हो जाने पर आत्मा में छाई हुई वह आवरण शक्ति अपने आप ही नष्ट हो जाती है। कुछ करना नहीं पड़ता। कोई जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती। किसी प्रकार की कोई जबरदस्ती करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि भाई काम वासना को दबाओ तो, क्रोध को दबाओ तो, ये सारी विक्षेप शक्तियां हैं। ये सारी विक्षेप शक्तियां हैं। ठीक है? और जब तक यह आवरण शक्ति है जिसने एक बना के रखा है,
दृष्टा दृश्य को एक दिखा रहा है, आप पर्दे पर देखते हो और सारा सारा, तो पर्दे पे जो दिख रहा है वह विक्षेप हो गया और पर्दा खुद आवरण हो गया, और आप और पर्दा दोनों मिल गए, और साथ में विक्षेप शक्ति भी मिली हुई है, क्योंकि वो पर्दे के कारण है। अब पर्दे पे अगर रोने का सीन चलेगा तो आप भी रोओगे, हँसने का सीन चलेगा तो आप भी हँसोगे। वैसे ही संसार में संपूर्ण कुछ आवरण और विक्षेप से चल रहा है। तो आवरण शक्ति, जब दृष्टा और दृश्य का ज्ञान हो जाएगा कि दृष्टा कौन है, दृश्य कौन है, दोनों अलग-अलग है, दोनों एक नहीं है। दोनों एक नहीं है, इस विषय में योग सूत्र की चर्चाएँ भी सुननी चाहिए। चैनल पर है योग सूत्र का प्लेलिस्ट, आप ज़रूर उसको देखें सुनें। तो यह जो विषय है, ये जब दृष्टा और दृश्य का भेद समझ में आ जाएगा, ये दोनों अलग-अलग है, बिल्कुल वैसे जैसे दूध और पानी अलग-अलग है। दूध पानी मिला दो, एक दिखते हैं, पता ही नहीं चलता कि दोनों अलग-अलग है। लेकिन यह विवेक बुद्धि होनी चाहिए कि दूध और पानी दोनों अलग-अलग हैं। जब यह स्पष्ट हो जाएगा, जब यह समझ में आ जाएगा, तो संपूर्ण आवरण शक्ति अपने आप नष्ट हो जाएगी। दृष्टा अलग है, दृश्य अलग, अभी तो सब एक ही में दिख रहा है। अगर दृष्टा दृश्य का भेद सही-सही पता चल गया, आत्मा को, और ये कैसे जानोगे, जब दृष्टा को जानोगे, आत्मा ही तो दृष्टा है। जब उसको जानोगे, जब उसका साक्षात्कार कर लोगे और अपने अंदर साक्षी भाव से खुद जब आत्म स्थित हो जाओगे, तो अपने आप साक्षी भाव आ जाएगा। और जब साक्षी भाव आ जाएगा, तो प्रत्येक क्रिया को साक्षी भाव से देखोगे, उसे अपने आप में नहीं देखोगे, उसे आवरण में ही देखोगे। ठीक? प्रत्येक क्रिया, क्योंकि सब कुछ विक्षेप शक्ति के रूप में है। तो पदार्थों में दृष्टा और दृश्य पदार्थ के स्वरूप को पृथक-पृथक करके, दृश्य और दृष्टा दोनों को पृथक-पृथक करके स्पष्ट बोध के कारण होने वाला निसंदेह पूर्वक बाध रहित पूर्ण विवेक हो जाए, तो फिर विक्षेप नहीं होता, और वह विवेक माया जनित मोह बंधन को भी काट डालता है। ठीक है? वह विवेक जो है माया जनित मोह बंधन को भी काट डालता है, जिससे कि दृष्टा और दृश्य का विवेक, आत्म वस्तु का विवेक होना, इसका तात्पर्य यह है। परावरैकत्व विवेक वहिनी वहनिर्दहत्य विद्या गहनम हेशेषम किम स्यात् पुनः संसरणस्य बीजम द्वैत भावम समुपेयुषोषयस्य समुपेयुषोऽस्य। ब्रह्म और आत्मा का एकत्व ज्ञान रूप अग्नि विद्या रूप समस्त वन को भस्म कर देता है। ब्रह्म आत्म एकत्व बोध, ब्रह्म आत्मैक्यत्व बोध इसको कहा जाता है। तो ब्रह्म और आत्मा का एकत्व बोध होना, संपूर्ण अविद्या रूप समस्त यहां पर हो जाता है, और ब्रह्म और जो आत्मा है वो दोनों एक ही है, और वही दृष्टा है। उन्हीं के कारण सब, जब जीव को अद्वैत भाव की प्राप्ति होती है, तो उसको पुनः संसार प्राप्ति का कारण ही क्या रह जाता है? कोई कारण नहीं, क्योंकि अद्वैत भाव को प्राप्त कर लिया उसने, ब्रह्म भाव को प्राप्त कर लिया उसने, वैसी अवस्था को प्राप्त कर लिया, दृष्टा दृश्य का भेद दूर हो गया। अब दृष्टा समझ में आ गया। जब ये समझ में आ जाएगा कि मैं ये हूं, मैं तो उस फिल्म का अंग नहीं हूं, और उस पर्दे पे दिखाई देने वाला कोई भी दृश्य सत्य नहीं है, मैं तो उस पर्दे पे दिखने वाला फिल्म मैं नहीं हूं, वो जो पर्दे पर मूवी चल रही है वो मैं नहीं हूं, तो वाई एम आई इन्वॉल्व इन दैट थिंग, दैट सीन, मैं क्यों इन्वॉल्व हूं उस सीन में, दृश्य में? वह तो झूठा ही है। तो उस पर्दे को देखकर, उसमें आप भावुक दृश्यों को देखकर रोने लग जाते हो, कॉमेडी देखकर हंसने लग जाते हो। क्यों भैया? क्योंकि असली में तो हो नहीं रहा, सब नकली में हो रहा है। वैसे ही संसार में भी विक्षेप शक्ति से सब कुछ चल रहा है, लेकिन आप भ्रमित हैं, क्योंकि आप उसके साथ एकमिक हो रखे हैं। अलग हो जाइए, अलग हो जाइए, अपने आप को आत्मरूप देखिए, दृष्टा दृश्य की तरह यह संसार फिर दिखाई देगा, और फिर सारा आवरण वहीं पे खत्म। जहां ज्ञान हुआ, आवरण खत्म। मिथ्या का ज्ञान ऐसा ही होता है, रज्जू में सर्प के भांति दिखाई देता है, लाइट जला दो पता चल जाएगा कि रज्जू है कि सर्प है। इतना ही काफी है। अगर थोड़े से अंधेरे कमरे में घुस गए और वहां पर रस्सी पड़ी हुई, तो आपको सांप दिखाई दे रही है, लेकिन लाइट जला दो, वहां रोशनी बढ़ा दो आप, तो क्या होगा? रस्सी दिखेगी, सांप दिखना बंद हो जाएगा, और सारा प्रपंच खत्म वहीं पर। जब सांप दिख रहा है, तो भाई सांप को निकालो, मारो, भगाओ, डस लेगा, काट लेगा,
बहुत ज़हर होता है, बहुत तरह की बातें दिमाग में आएँगी। लेकिन जैसे ही लाइट जलेगी, सब कुछ खत्म, सारा प्रपंच खत्म, सारी चीज़ें खत्म, सारा भय खत्म। वैसे ही जब ज्ञान होता है, दृष्टा दृश्य का सही-सही बोध हो जाता है, ब्रह्म आत्म एकत्व बोध प्राप्त हो जाता है, तब जाकर ये संपूर्ण आवरण नष्ट हो जाता है। आत्मवस्तु का आवरणस्य निवृत्तिर्भवति च सम्यक् पदार्थ दर्शनतः मिथ्या ज्ञान विनाश स्तद्वै द्विक्षेप जनित दुःख निवृत्ति ही। आत्मवस्तु का ठीक-ठीक ज्ञान हो जाने से आवरण का नाश हो जाता है तथा मिथ्या ज्ञान का नाश और विक्षेप जनित दुःख की निवृत्ति हो जाती है। विक्षेप जनित दुःख अनेकों प्रकार के ना, ये लोभ, मोह, काम, क्रोध, अहंकार से अनेकों प्रकार के दुःख हमें मिलते ही मिलते हैं। तो ये सारे-सारे विक्षेप शक्ति हैं और विक्षेप जनित दुःख हैं, विक्षेप जनित विकार हैं। तो जहाँ वास्तव में काम करना चाहिए, इसलिए ध्यान योग करके हमें आत्म अनुसंधान करना चाहिए। हमें अपनी आत्मा में स्थित होने का प्रयास और उसको जानने का प्रयास करना चाहिए। उसका ज्ञान हो जाने से सारा आवरण अपने आप ही नष्ट हो जाएगा, सारा आवरण अपने आप ही खत्म हो जाएगा। ठीक है? ज्ञान हो जाने से जैसे कि रज्जू में रस्सी में साँप दिखाई देना शुरू हो गया। मतलब क्या है, रज्जू में साँप दिखाई देना शुरू हो गया? मतलब एक हमारे भ्रम के कारण एक आवरण बन गया कि ये सर्प है, ये रज्जू नहीं है, ये रस्सी नहीं है। लेकिन अगर लाइट जला दी जाए, प्रकाश कर दिया जाए, सारा आवरण खत्म हो जाए। सर्प का आवरण खत्म और सामने रस्सी दिखाई देगी और सारा भय खत्म, सारा प्रपंच खत्म। लाठी लाओ, पड़ोसी को बुलाओ, साँप पकड़ने वाला बुलाओ, काट लेगा, भगाओ, निकालो, पकड़ो, सारा सारी कहानी वहीं खत्म। अब उसी में साँप साँप सुनकर कुछ लोग वीर बनने आ जाएँगे, मैं पकड़ूँगा। ठीक है? लेकिन जैसे ही लाइट जली और साँप का आवरण खत्म हुआ, तो वहाँ पर रस्सी दिखाई देगी और सारा खेल खत्म, सबकी वीरता खत्म। जो बहादुरी दिखाने आने वाले थे, वो भी गए अब कि भैया ये तो रस्सी है, व्यर्थ में ही साँप-साँप चिल्लाए बैठे हैं। तो ये बात हो जाती है, तो इसीलिए ज्ञान का प्रकाश जब आत्मा अंदर के अंधकार को, अंतः तमस को जब ज्ञान के प्रकाश से दूर होगा, आत्मज्ञान के प्रकाश से, दृष्टा दृश्य के साक्षात्कार से जब दूर होगा, तो फिर जाकर ये सारी समस्या का समाधान होगा। बड़ा सुंदर गोस्वामी तुलसीदास जी भी इस विषय में रामचरितमानस में लिखते हैं, एहि विधि जग हरि आश्रित रहहि यद्यपि असत्य देत दुख आहि। यही विधि जग हरि, संपूर्ण जगत हरि पर ही आश्रित है, परंतु फिर भी यद्यपि असत्य देत दुख अहि, फिर भी जो मिथ्या है, जो असत्य है, वो जीव को दुःख पहुँचाती है। जी। कैसा दुःख पहुँचाती है? जो सपने सिर काटे कोई, जो सपने सिर काटे कोई, स्वप्न में जैसे कोई आपका सिर काट रहा हो, अब वो दुःख दूर कैसे होगा बताइए? स्वप्न में कोई आपको मार रहा हो, पीट रहा हो और आपका सिर काट रहा हो, ये दुःख दूर कैसे होगा? बिन जागे दुःख दूर ना होई। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुःख दूर ना होई। जब तक जाग नहीं जाओगे, तब तक यह दुःख दूर नहीं होगा। कोई सिर काट रहा है, वो दुःख आपको होता ही रहेगा, ठीक है? लेकिन जब जाग जाओगे तो सारा दुःख निवृत्त हो जाएगा, सारा दुःख खत्म हो जाएगा। तो घुमा-फिराकर एक नए दृष्टि से, एक नए दृष्टिकोण से आदिगुरु शंकराचार्य आत्मज्ञान की ओर प्रेरित कर रहे हैं। दृष्टा-दृश्य का, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति का की चर्चा लेकर, और इसके इससे अच्छा है कि हमें इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा है कि आवरण शक्ति क्या है, विक्षेप शक्ति क्या है। ठीक है? तो ये सब स्थिति है, हम इसको समझें और इसका लाभ उठाएँ। तो जिज्ञासु मित्रों, आप लाभ उठाएँ और जो है 14 दिसंबर से प्राकृतिक चिकित्सा और ध्यान योग के ऊपर कार्यक्रम शुरू होगा। ऑनलाइन कार्यक्रम होगा, आप सब इसका लाभ उठाएँ, जॉइन करना चाहते हैं करें। इसकी डिटेल्स आपको अवश्य मिल जाएँगी, कैसे जॉइन करना है, क्या करना है, करें और इसका पूरा-पूरा लाभ उठाएँ। बहुत-बहुत आभार। ध्यान योग करें, ध्यान योग से ही इस विक्षेप शक्ति का निवारण होता है, आवरण का अनावरण हो जाता है। ध्यान योग से ही आवरण का अनावरण हो जाएगा, ठीक है? सारे जो भेद हैं, वो खुलते हैं। तो चलिए, इसी के साथ अभी विराम देते हैं और कल फिर 9 बजे लाइव चर्चा में मिलेंगे आपसे। अन्य विषय, अन्य नए विषयों पर चर्चा करेंगे। बहुत-बहुत आभार आप सभी का।